Hello students, we have moved to our next question of exercise 1.1, question number 9, first part. The question is, so that each of the relation are in the set A, x belongs to integer, x is greater than equal to 0 but less than equal to 12. ठीक है, तो हम इसके एलिमेंट लिख लेते हैं। पहले भी हमको किस में दिया हुआ है, सेट बिल्डर में दिया हुआ है। अब इसको रोस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 12 तक लिखना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है रिलेशन ए बी सच डेट मॉड ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, इसमें से मल्टीपल ऑफ 4 हम अगर पिक करें तो मल्टीपल ऑफ 4 क्या होंगे, इसमें से मल्टीपल्स ऑफ 4 0 4 खुद 8 और 12। ठीक है, ये 4 नंबर होंगे हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव क्या कंडीशन होती है, इफ ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है एलिमेंट खुद को मैप करना चाहिए। ठीक है, ए बिलोंग्स टू आर है, और अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, ए माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे ए भी लिखा हुआ था हमारा ए, तो ए माइनस ए क्या आता है हमारा 0। 0 क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, a माइनस ए करने पर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। तो 0 क्या हमारा मल्टीपल ऑफ 4, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब मूव करते हैं हम सिमेट्रिक की तरफ। सिमेट्रिक की क्या क्या कंडीशन है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए बी क्या है हमारा, ए माइनस बी, और बी ए क्या होगा, बी माइनस ए। ठीक है, अगर हमारा ए बी बिलोंग्स टू आर क्वेश्चन में दिया हुआ और मल्टीपल ऑफ 4 है, ये हमारा क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 4, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4, ये भी हो जाएगा हमारा, ये भी क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है। मोड के अंदर अगर प्लस हो तो वो भी प्लस होता है, और माइनस हो वो भी प्लस माइनस होता है, वो भी प्लस होता है। ट्रांजिटिव देखते हैं हम। ठीक है, ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यही होता है ट्रांजिटिव कंडीशन। ठीक है, इसका मतलब है कि a माइनस बी, ये ऊपर हमको दिया हुआ है, तो a माइनस बी हमारा क्या है, 4 का मल्टीपल है। हम 4x लिख लेते हैं। ठीक है, ये मल्टीपल ऑफ 4 का। ठीक है, मोड a माइनस बी का 4 का मल्टीपल होगा जब ब्रैकेट a माइनस बी हमारा 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, ऐसी सेम b माइनस सी, ये 4 का मल्टीपल होगा तब जब b माइनस सी हमारा 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब दो नंबर 4 के मल्टीपल अगर हम दो नंबरों को ऐड कर दे तो उनका एडिशन भी क्या होगा, उनका वो भी 4 का मल्टीपल होगा। तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ देखते हैं हम, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये कैंसिल हो गया। a माइनस सी भी क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा क्या हो गया, 4 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब इसका एग्जांपल समझते हैं। मान लो ये हमारा 8 है और एक हमारा आया है 12, दोनों 4 के मल्टीपल हैं। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 8 प्लस 12, तो ये क्या हो जाएगा 20, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 का मल्टीपल। सेम हमने कंसेप्ट वो यहीं यूज करा है। ठीक है, दोनों क्या हो गए 4 के मल्टीपल, तो ये हमारा
ट्रांजिटिव भी है, ये हमारा सिमेट्रिक भी था। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हमने प्रूफ कर दिया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान समझते हैं। रिलेशन क्या था हमारा, a माइनस बी इज ए मॉड a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, और नंबर क्या थे हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। ठीक है, अब इसमें दिया है कि रिलेटेड टू एलिमेंट 1, तो इसका मतलब a की जगह तो 1 आएगा, बाकी दूसरे हमको ढूंढना है। ठीक है, तो हम वैल्यू रखते हैं a b मॉड a माइनस बी, और वो 4 का मल्टीपल है या नहीं ये हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, हम a की 1 की वैल्यू रखते हैं 1, तो ये क्या आ जाएगी 1 माइनस 1 0, ये 4 का मल्टीपल हमारा है। ठीक है, अब दूसरी क्या आएगी 1 माइनस 2, क्या आएगी माइनस 1 आएगी, मोड लग के 1 हो जाएगी, वो 4 का मल्टीपल नहीं होगा। 1 माइनस 3 2, वो भी 4 का मल्टीपल नहीं होगा। तो 1 माइनस 5 अगर हम करें, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 5, ये क्या होता है 4, तो ये भी 4 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, सेम ऐसे क्या होगा 1 और 9, 1 9 क्या होता है 1 माइनस 9 क्या होता है 8, तो ये भी हमारा 4 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, अब 4 का मल्टीपल क्या हो गया 0, हमने क्या क्या वैल्यू पुट करी थी 1 5 9, तो एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 क्या हो गए हमारे 1 5 और 9। ठीक है, hope you understand this. Now move to next question. Show that each of the relation set यही हमको गिवन है, और रिलेशन क्या है ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, हम यहाँ पे पहले वही सेट लिखते हैं। कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू है 0 से 12 तक की, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और रिलेशन क्या हमारा ए बी सच डेट ए इज इक्वल टू बी। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या क्या कंडीशन होती है, इफ ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये हमारी रिफ्लेक्सिव कंडीशन है। अब अगर ए बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या था हमारा, रिलेशन ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, तो ए तो इक्वल होगा ए के। ठीक है, तो ये क्या हमारा ए किसको बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है हमारा, तो ये रिफ्लेक्सिव हमारा है। सिमेट्री की तरफ बढ़ते हैं। सिमेट्रिक क्या कंडीशन होती है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये होगा। तो ए बी क्या है हमारा, ए इज इक्वल टू बी, ऊपर गिवन है, और ये क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू ए। जब a इज इक्वल टू बी है तो b भी तो इक्वल होगा a के, तो ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव क्या कंडीशन है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ये कैसे होगा, ए इज इक्वल टू बी, बी सी है तो बी इज इक्वल टू सी। अब अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए बी तो इक्वल होगा सी के, है ना। तो अब क्या हो जाएगी, देन ए इज इक्वल टू सी, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी होगा। अब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये क्या हो गया हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, जितने भी एलिमेंट 1 से रिलेट करते हो। रिलेशन क्या था हमारा, ए बी सच डैट
ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, एलिमेंट रिलेटेड टू 1। इसका मतलब ए तो 1 होगा हमारा, यहाँ पे 1 आएगा, और ये तभी पॉसिबल है रिलेशन जब ए इज इक्वल टू बी हो, तो बी भी क्या आएगा हमारा 1, है ना। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज क्या हो जाएगा हमारा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस, थैंक यू वेरी मच।